दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप एक बजट के अंदर पीसी असेंबल कराना चाहते हो, घर के लिए, ऑफिस के लिए, सीएससी सेंटर के लिए या फिर कंप्यूटर सेंटर के लिए, वो भी एक बजट के अंदर आपको पीसी असेंबल कराना हो, तो आपको किस प्रोसेसर की ओर जाना चाहिए, तो वीडियो के अंदर सारा कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत दिनों के बाद, बहुत इंतजार करवाने के बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। इसका रीजन था कि यूट्यूब की ओर से हमें एक स्ट्रिक लग गई थी, 14 दिन के लिए चैनल होल्ड पर चला गया था। इसके अलावा 6-7 दिन के लिए हमें कोई पर्सनल काम था, उसकी वजह से आपको 20 से 22 दिन का इंतजार करवाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अब आपको कंटिन्यूली मेरे चैनल पर वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल पर बने रहना। और आपको ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हो, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज जो हम आपको पीसी के बारे में जो बता रहे हैं वो i3 के अंदर 3rd जनरेशन का पूरा कॉस्ट बताने वाला हूं कि अगर आप पीसी एक असेंबल करवाना चाहते हो बजट के अंदर तो कितना कॉस्ट जाने वाला है। i5 के अंदर 3rd जनरेशन में जाओगे तो कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, और i7 के अंदर 3rd जनरेशन में जाओगे तो अपने जेब से कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो सारा प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर रहने वाला है, तो वीडियो पर बने रहना। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हम जो आज मदरबोर्ड ले रहे हैं वो 61 का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के साथ आप 2nd और 3rd जनरेशन की प्रोसेसर लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये मदरबोर्ड 2nd और 3rd जनरेशन की प्रोसेसर को सपोर्ट करता है तो सीधी बात है हमें 3rd जनरेशन की ओर ही जाना चाहिए। अगर आप 2nd में जाते हो तो सिर्फ ज्यादा नहीं, आप 200 से 400 रुपए ही अपने जेब में बचा पाओगे और घाटा बहुत ज्यादा करोगे, मतलब लॉस आपको ज्यादा होगा। इसलिए कभी भी गलती ऐसी मत करना। अभी कभी पीसी असेंबल कराओ 61 की मदरबोर्ड की ओर अगर जाते हो तो हमेशा 3rd जनरेशन की प्रोसेसर में जाना। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक i3 के अंदर 3rd जनरेशन की पीसी असेंबल करवा रहे हो, वो भी एक बजट के अंदर, तो आपको क्या क्या एसेसरी लेनी रहेगी। 61 का मदरबोर्ड लेना रहेगा जो 1650 रुपए का आएगा, 2 साल की वारंटी के साथ आने वाला है। 450 वोल्ट का ये पावर सप्लाई आने वाला है, 1 साल की वारंटी के साथ आएगा। 500 रुपए का पावर सप्लाई रहने वाला है। 8 GB की DDR3 की रैम रहने वाली, 1900 रुपए की रैम रहेगी, सैमसंग ब्रांड की है, 5 साल की वारंटी के साथ आएगी। इसके अलावा हमने i3 के अंदर 3rd जनरेशन की प्रोसेसर ली है जो कि 1200 रुपए की आएगी और 2 साल की वारंटी आपको मिलने वाली है। 250 रुपए कूलिंग फैन का गिन सकते हो, और इसके अलावा 250 रुपए यूएसबी वाईफाई का गिन सकते हो जो डायरेक्टली अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट चालू करके इस पीसी के अंदर नेट कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर हमने 128 GB की NVMe ली है जो कि 5 साल की वारंटी के साथ आएगी और इसका प्राइस रहने वाला है 3000 रुपए। तो दोस्तों ये ओवरऑल आपको पीसी 10,200 रुपए का मिलने वाला है, क्योंकि हमने इसके अंदर ये वाला कैबिनेट लिया जो 850 रुपए का कैबिनेट रहने वाला है। कोई भी कैबिनेट आप ले सकते हो, नॉर्मल कैबिनेट 850 रुपए के कैबिनेट रहने वाला है और बहुत ही व्यवस्थित और अच्छा कैबिनेट है। इसके अलावा इसके अंदर विंडोज 10 या विंडोज 11 इंस्टॉलेशन करके दूंगा, लेकिन उसको एक्टिवेशन करने के लिए 400 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे जो एक्टिवेशन की के रहने वाले, लाइफ टाइम वैलिड रहता है। विंडोज 11 या विंडोज 10 इंस्टॉलेशन करने का कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूं मैं। जो चार्जेस ले रहा हूं वो 400 रुपए एक्टिवेशन की के रहने वाले जो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, और 200 रुपए कुरियर चार्ज रहने वाला है। दोस्तों ओवरऑल ये पीसी आपको 10,200 रुपए में जीएसटी बिल के साथ मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस पीसी को बाय करना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये पीसी आपको 10,200 रुपए में मिलने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 128 GB की NVMe नहीं चाहिए, मुझे इसके जगह 256 GB की NVMe चाहिए, तो आप 256 GB की NVMe ले सकते हो। ये NVMe आपको 5,100 रुपए की रहने वाली है, मतलब 2100 रुपए आपके प्लस हो जाएंगे। तो मतलब ओवरऑल पीसी आपको 12,300 रुपए में ये आपको पीसी मिलेगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस पीसी के अंदर आप प्रोसेसर को चेंज करना चाहते हो, मुझे अगर i5 3rd जनरेशन में जाना है, मान लो आपको i5 3rd जनरेशन के साथ पीसी असेंबल कराना है, तो प्रोसेसर सिर्फ चेंज हो जाएगी, बाकी जितनी भी एसेसरी है सेम एज इट इज रहने वाली है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा ये प्रोसेसर 1200 रुपए की थी, तो ये प्रोसेसर साइड में रख लेना और इसकी जगह आपको i5 की 3rd जनरेशन की प्रोसेसर लेनी रहेगी जो कि 2300 रुपए की प्रोसेसर रहने वाली है। तो इस पीसी के अंदर आप i5 3rd जनरेशन में जाते हो तो आप पीसी में आपके 1100 रुपए प्लस हो जाते हैं, मतलब 1100 रुपए जैसे हम प्लस करते हैं आपको पीसी 11,300 रुपए का मिलेगा, जबकि ये पीसी आपको पहले 10,200 रुपए का मिलता था और 256 GB NVMe के साथ आपको ये पीसी 12,300 रुपए का मिलता था। i3 3rd जनरेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही आप i5 के अंदर 3rd जनरेशन में जाओगे तो आपको पीसी 11,300 रुपए का मिलेगा, और 256 GB NVMe के साथ जाओगे तो 13,400 रुपए का मिलेगा, मतलब i5 के अंदर 3rd जनरेशन में जाते हो। तो दोस्तों अगर आपको लग
रहा है कि मुझे आज से ही अपग्रेड करना है, मुझे ऐसी प्रोसेसर लगानी है कि आने वाले टाइम में मुझे प्रोसेसर अपग्रेड करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, तो आप i5 थर्ड जनरेशन को भी स्किप कर देना और इसकी जगह आप i7 की थर्ड जनरेशन की प्रोसेसर ले लेना, ताकि आने वाले टाइम के अंदर उस बोर्ड के अंदर आपको प्रोसेसर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा i7 के अंदर थर्ड जनरेशन की और अगर जाते हो तो प्रोसेसर आपको 3600 रुपए की मिलेगी। मतलब जो प्रोसेसर आपको i5 के अंदर थर्ड जनरेशन की आपको 2300 रुपए की मिल रही थी, उसकी जगह i7 की थर्ड जनरेशन की प्रोसेसर आपको 3600 रुपए मिलेगी, मतलब 3600 रुपए का, मतलब 1300 रुपए और आपके प्लस हो जाएंगे। तो जो पीसी आपको i5 के अंदर थर्ड जनरेशन का 11,300 रुपए का मिल रहा था, वही पीसी आपको 12,600 रुपए का मिलेगा। और अगर आप i7 के अंदर भी थर्ड जनरेशन की प्रोसेसर की ओर जाते हो और उसके अंदर भी आप 256 जीबी की एनवीएमई और जाते हो, तो आपको ये पीसी आपको 14,700 रुपए का मिलने वाला है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इस पीसी के अंदर आप अकाउंट्स भी इसके अंदर कर सकते हो, ऑनलाइन वाले गेम भी खेल सकते हो। पीसी आपके लिए बहुत ही बेस्ट और बजट के अंदर पीसी रहने वाला है। अगर आप पीसी को बाय करना चाहते हो 20% देके भी बाय कर सकते हो। अगर आपको सीओडी का ऑप्शन चाहिए तो सीओडी के अंदर दोस्तों 20% हम एडवांस लेते हैं, बाकी का जो 80% पेमेंट है वो आप कुरियर वालों को दे के कुरियर ले सकते हो। इसका रीजन बता रहा हूँ, 20% लेने के पीछे रीजन क्या है। 0% में अगर मान लो दे दूं तो क्या होता है, जब हम पीसी एक असेंबल कर रहे हैं तो क्या होता है, इन चीज़ों को हमें पूरा खोलना रहता है। कस्टमाइज पीसी आपके अकॉर्डिंग होता है कि आपने जो बोला रैम चाहिए मुझे 8 GB 16 GB, तो पूरा आपके हिसाब से कस्टमाइज होता है। हमें एक एक रैम को खोलना पड़ता है, एनवीएमई को भी खोलना पड़ता है और पूरा असेंबल करके पीसी को तैयार करना पड़ता है। 0% में दे दूं तो आगे वाला हो सकता है कैंसिल कर दे, तो कैंसिल करने के बाद ये खुली हुई चीज़ें कोई नहीं लेगा, को लॉस होने की संभावना 99% रहती है, इसलिए 0% पर हम नहीं देते। 20% लेने की पीछे वजह होती है कि कस्टमर जेन्युइन है, उसको वाकई में बाय करना है, खरीदना है। बाकी का 80% आप कुरियर वाले को दे सकते हो। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर जीएसटी वाला बिल मिलेगा, जेन्युइन फर्म लेके बैठे हैं, प्रॉपर्टी खुद की खरीदी हुई है, तो कई आपके पैसे जाने वाले नहीं। अगर आप 20% देके भी चीज़ों को खरीदते हो तो आपके पैसे कहीं जाने वाले नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप इस पीसी को बाय करना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।